हमारे वृंदावन में अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज का सम्मेलन हुआ, बहुत विराट आयोजन था क्षत्रिय समाज का। उसको अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में जहाँ जहाँ हैं भारतीय क्षत्रिय सबको बुलाया गया था। बड़ा सम्मेलन था। मेरे पीछे पड़ गए, नहीं महाराज जी आपको तो चलना पड़ेगा। कुछ बड़े लोग थे, पूरे बड़े अध्यक्ष, नहीं आपको चलना पड़ेगा। मैंने कि भैया आपके यहाँ तो सब ठाकुर ही ठाकुर हैं, हमारा शरीर तो क्षत्रिय घर का है नहीं, हम तो ब्राह्मण घर का शरीर है। बोले नहीं ऐसी बात नहीं महाराज, ये सब नहीं है, आपका प्रवचन हम लोग सुनते हैं। हमने कि हम सुने कहेंगे तो कड़वी बात बोलेंगे तो आप लोगों को अच्छी लगेगी नहीं। नहीं आप तो हित की बात कहोगे। मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं। गए हम, बड़ी उपस्थिति थी। हमने कहा क्षत्रियों का संगठन बनना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि संघे शक्ति कलौ युगे। आज सब लोग संगठित हो रहे हैं तो आप लोग संगठित क्यों ना हो? अच्छी बात है आप संगठित हो रहे हैं, संगठित होना चाहिए। मुगल काल में क्षत्रियों का संगठन ठीक से होता तो मुगल क्या यहां आते? गुड्डू सिंह जी, क्षत्रियों का संगठन मुगल काल में यदि ठीक से होता तो क्या विदेशी आक्रांता यहाँ क्षत्रिय आते, मुसलमान आते? अंग्रेजी समय में भी क्षत्रियों में एकता होती तो क्या अंग्रेज यहाँ आते? आज संगठन बना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल संगठन नहीं, क्षत्रियों में क्षत्रियत्व जागृत करने की जरूरत है। आप लोग क्षत्रिय क्या, क्षत्रियत्व क्या है? आप कान खोलकर इस बात को सुन लीजिए। जिस दिन इस देश का क्षत्रियत्व जागृत हो जाएगा उस दिन ये देश पूरी दुनिया पर शासन करेगा। इस देश का क्षत्रियत्व जागृत होगा तो किसी की हिम्मत नहीं जो गाय को क्रूर दृष्टि से देख सके, किसी की हिम्मत नहीं जो अबला के शील का हरण कर सके, किसी की हिम्मत नहीं जो गरीब को सता सके। गौ ब्राह्मण दीन दुखियों पर अत्याचार, संतों का तिरस्कार, अत्याचार, धार्मिक अस्मिताओं को नष्ट करना, ये तभी संभव हो पाता है जब क्षत्रियत्व बुझ जाता है या शांत हो जाता है। क्षत्रिय में क्षत्रियत्व कैसे आएगा? जब क्षत्रिय धर्मशील होगा तब उसमें क्षत्रियत्व का प्राकट्य होगा। माता जी एक बड़ी भूल हुई। क्या भूल हुई? एक भ्रम फैला दिया गया कि क्षत्रियों को तो मांस खाने में, मद्यपान करने में पाप नहीं लगता। ये भ्रम घुसाया गया। अब हम एक बात पूछ रहे हैं, उसका उत्तर देना ईमानदारी से। हम गलत बोलें तो हमको टोक देना। महाराणा प्रताप से श्रेष्ठ क्षत्रिय आज खोजने से कोई मिलेगा? महाराणा प्रताप के ऊपर विपत्ति आई, घास की रोटियां खाकर उनके बच्चों ने अपने प्राण बचाए। आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा, कविता है घास की रोटी। क्या वे जंगल में रह के मांस नहीं खा सकते थे? पर उन्होंने क्षत्रियत्व को बचाने के लिए घास की रोटियां खाना मंजूर किया, मांस नहीं खाया। महाराणा प्रताप का चरित्र इसका प्रमाण है। महाराजा छत्रसाल जो वीर बुंदेला और बुंदेलखंड का उन्हें वास्तविक सम्राट कहा जाए या बुंदेला कुल का सूर्य कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। कितना विस्तार बुंदेलखंड का किया उन्होंने। इत बरहद इत सौनहद उत चंबल इत तौस, छत्रसाल से लड़न की रही न काहू होश। ऐसा महावीर क्षत्रसाल, उन महावीर क्षत्रसाल के जीवन का एक प्रसंग है कि उनका मुगलों से युद्ध हुआ। उस युद्ध में बड़ी संख्या में इनके वीर मारे गए।
लेकिन आखिर में विजय छत्रसाल की हुई और वे भाग खड़े हुए। अब समस्या ये थी कि कई दिन तक युद्ध चला था, भूखे प्यासे ऐसी हालत थी कि अब प्राण निकल जाएंगे। तो सरदारों ने, सरदार माने जो वीर योद्धा थे, उन्होंने कहा छत्रसाल से कि महाराज हम लोग भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं, हमको भोजन की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अब हम जीवित नहीं रह सकते। कई दिन से लगातार लड़ाई चल रही थी। तब छत्रसाल ने कहा कि तो अब यहाँ अब क्या उपलब्ध है भोजन के लिए। तो उनके सैनिकों ने प्रस्ताव किया, सरदारों ने प्रस्ताव किया कि शत्रु की सेना भाग खड़ी हुई है, इनका शिविर खाली पड़ा है और इनके भंडार में रसोई में जो कुछ सामान बचा होगा वो खाकर हम लोग प्राण बचाएंगे। छत्रसाल ने कहा हमें मरना मंजूर है, लेकिन इन म्लेच्छों के हाथ का बनाया हुआ अशुद्ध आहार खाकर के हम प्राण बचावे हमें मंजूर नहीं है। वो तो सब मांस पका रहे थे, वो कोई शाकाहारी चीज नहीं थी खाने की। तब वीरों ने कहा कि महाराज हमारा तो समाधान कीजिए। तब आपने घोड़े बंधे हुए थे और घोड़ों का रातब, घोड़ों को खिलाए जाने वाला दाना रातब, भिजाया हुआ, उसको रातब कहते हैं। छत्रसाल ने घुड़साल में जाकर घोड़ों का रातब अपने सिपाहियों के साथ खाकर अपने प्राण बचाए, लेकिन मांस नहीं खाया। महाभारत प्रमाण है, रामायण प्रमाण है, क्षत्रिय मांसाहारी नहीं थे। मुसलमान जब यहां आए और उन हमारी फूट थी आपसी, हमारी फूट का लाभ लिया और बड़े ऊंचे पद पाने के लिए या अपनी सीमा को बचाने के लिए यहाँ के लोगों ने अपनी बेटी बेटी भी उनको दे दी, बादशाहों को। और फिर जब उनसे रोटी बेटी का संबंध हुआ तब फिर मांस भी खाना पड़ा। मांस जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो क्षत्रियों में मांसाहार मुसलमानों से आया, फिर भी संस्कार बचे हुए थे। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा कि ये जाति बहुत शौर्य संपन्न है, इस जाति को कैसे नष्ट किया जाए। तो क्षत्रियों ने अंग्रेजों ने प्रस्ताव किया कि तुम्हारे रियासतों के जो राजकुमार हैं भारत में ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, इनको ठीक शासक बनाने के लिए हम विदेश में पढ़ाएंगे। आप इतिहास उठा के देखिए, रियासती जमाने के अधिकांश राजकुमार लंदन में जाकर पढ़ते थे। क्या पढ़े वहां जाकर? यहाँ तो उनको वेद वेदांग पढ़ाया जाता था, लड़ने भिड़ने का कौशल और उनको शौर्य वीर की शिक्षा दी जाती थी। और वहाँ क्या सिखाया गया? वहाँ जब वो गए तो सबसे पहले उनकी चोटी गायब हुई, फिर उनका जनेऊ गायब हुआ, फिर उनके तिलक गायब हो गए, फिर वहाँ से मांस खाना, मद्यपान करना और व्यभिचार करना ये सीख के आए और जो दोष वहाँ से लेके आए उन्हीं को उन्होंने यहाँ फैला दिया। आज ऐसी स्थिति है कि इन मद्य मांस और व्यभिचार के दोष के कारण कितने परिवार कुलीन क्षत्रियों के ऐसे हैं कि दुर्भाग्य से यदि ये दोष उनमें आ गया, जो कभी राजा थे आज रोड पर आ गए। हम किसी को कटु नहीं बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आप अभी भी अपने स्वरूप को संभालिए। महाराणा प्रताप, छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी, ऐसे महान वीरों का रक्त आपकी धमनियों में दौड़ रहा है। आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, पर अपने क्षत्रियत्व को संभालो। वैश्यों का वैश्यत्व क्या है? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। गीता में भगवान कहते कृषि गोरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। आज वैश्य कृषि नहीं कर रहा है, कृषि विषाक्त हो गई। गोरक्षा में भी जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए वैसी प्रवृत्ति नहीं है। कितना अंश लोग खर्च कर रहे हैं गोरक्षा में? कितने लोग हैं? उंगलियों पे गिनने वाले वैश्य हैं भाग्यशाली जो गो सेवा में अपनी परिश्रम की लक्ष्मी का व्यय कर रहे हैं। उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग हैं। वैश्यों में वैश्यत्व होगा। वैश्यत्व क्या है? ये कुठारी भंडारी कोई भूखा न रहे, कोई बेरोजगार न रहे, ये विभाग भगवान ने वैश्य वर्ण को सौंपा है। वैश्य यदि सावधान हो जाएगा तो कोई भूखा बेरोजगार, कोई गाय सड़क पर खड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी। और ब्राह्मणों की
ब्राह्मणों के धर्म का सविधि संपादन हो, क्षत्रियों के क्षत्रिय धर्म का सविधि संपादन हो, वैश्यों के वैश्य धर्म का सविधि संपादन हो, इन तीनों के धर्माचरण में सहयोग कौन करेगा? इन तीनों के धर्माचरण में सहयोग करेगा हमारा चौथा भाई, जिसको हम शूद्र कहते हैं। आज जिसे अनेकों जातियों में ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, ये अमुक हैं, तमुक हैं, इसमें बांट दिया गया है। शूद्र शब्द से कोई घृणा का पात्र वो नहीं बनता। भगवान के चरणों में शूद्र का निवास है। इसका मतलब है जैसे भगवान के चरण पूज्य हैं, ऐसे ही शूद्र भी आदरणीय है। शूद्र निंदा या तिरस्कार या घृणा का पात्र नहीं है। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं आचार्य जी, वेद में लिखा है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से ब्राह्मण की सृष्टि की। ब्राह्मण बोला ये काम क्यों नहीं बढ़ रहा है आगे सृष्टि विस्तार का? बोले आपने हमको तपस्या करने की सेवा दे दी, तो हम वेद पाठ करते, तपस्या करते, काम कहाँ से आगे बढ़ेगा? क्यों? राक्षस हमारे उसमें विघ्न करते हैं, तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? गौ ब्राह्मण की रक्षा कौन करेगा? तो ब्रह्मा जी ने क्षत्रिय वर्ण की सृष्टि की। लिखा है सब ब्रह्ममेवावसृजत स नैव व्यवहत, वेद में लिखा है सक्षत्र वर्णमसृजत। तब ब्रह्मा जी ने क्षत्रिय वर्ण की सृष्टि की। क्षत्रियों से कहा अभी भी काम व्यवस्थित क्यों नहीं हो रहा है? बोले महाराज ब्राह्मण तपस्या में लगे हैं और हमको आपने हथियार लेके खड़ा कर दिया कि तुम जो आसुरी शक्तियां हैं उनसे लड़ो, पर हम खाएंगे कैसे? हम सेना कहाँ रखेंगे? हमारे पास खजाना कहाँ से आएगा? भाई हम खड़े रहेंगे, एक ड्यूटी हमको आपने सौंप दी, तो फिर हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तब ब्रह्मा जी ने कहा अब तो भाई और कुछ सोचना पड़ेगा। तो क्षत्रियों ने जब कह दिया कि हमसे भी काम नहीं चल रहा है, तो वेद में लिखा है स विडवर्ण मसृजत। ब्रह्मा जी ने वैश्य वर्ण की सृष्टि की। फिर बुलाया ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को। बोले कहो अभी भी काम क्यों नहीं चल रहा है? तुम्हारी सारी इच्छाओं को हम पूर्ति करते चले जा रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा हमें सहयोगी चाहिए, क्षत्रिय ने कहा हमें सहयोगी चाहिए, वैश्य ने कहा हमें सहयोगी चाहिए। ब्राह्मण मंदिर में पूजा करेगा, मंदिर कौन बनाएगा? अशोक जी, मंदिर किसने बनाया? राम मंदिर कारीगरों में। वो बनाने वाले सब ब्राह्मण थे क्या? अभी ओरछा में जो कनक भवन बन रहा है उसमें चर्मकार भी हैं, उसमें वंशकार भी हैं, सब बना रहे हैं मंदिर। ये सब बना रहे हैं मंदिर के नहीं बना रहे हैं? यज्ञ तो आचार्य जी करेंगे, स्वाहा स्वाहा। यज्ञशाला कौन बनाएगा? ब्राह्मण ने कहा हमारी गौशाला में सेवा कौन करेगा? ब्राह्मण का काम भी बिना शूद्र के नहीं चलेगा। क्षत्रियों ने कहा हमारा किला, प्रजा की व्यवस्था, तोपखाना और सेना में वीरता पूर्वक लड़ाई सब कौन करेगा? हमारा काम भी किसी सहयोगी के बिना नहीं चलेगा। वैश्यों ने कहा कि हम अकेले क्या क्या करेंगे, कारखाना चलाएंगे। अरे आपकी बड़ी दुकान हो तो अकेले आप दुकान नहीं चला सकते, आपको 4-5 सहयोगी रखने पड़ेंगे। तो सहयोगी कौन होंगे आपके? चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे जनरल स्टोर हो, आपको सहयोगी रखने पड़ेंगे कि नहीं? वैश्य ने कहा हमारा व्यापार भी बिना सहयोगी की नहीं चलेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों का काम जिनके बिना न चले, न चलता हो, उसका नाम है शूद्र। इसलिए वह हमारा छोटा भाई सबसे अधिक दया और करुणा कृपा का पात्र है। वो द्वेष और घृणा का पात्र कदापि नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, पिछली बार भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं कि आप सब लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे अपने भाई, हमारे समाज के अपने लोग हैं, वे लोग प्रायः कथा कीर्तन सत्संग से दूर रहते हैं। मेरी प्रार्थना है यदि राष्ट्र को संगठित करना है और
हिंदुत्व को संगठित करना है तो आपको सभी पवित्र धार्मिक आयोजनों में सबसे पहले जो हमारे समाज के सबसे नीचे पायदान पर खड़े लोग हैं उनको पीला चावल देना चाहिए और उनको कहना चाहिए भैया तुम कथा सुनने आओ, इतने दिन यहीं भोजन करो, प्रेम से कथा सुनो, रासलीला का दर्शन करो, क्योंकि तुम हमारे भाई हो। कितना अच्छा होगा। लेकिन नहीं, जंगलों में, आदिवासी क्षेत्र में, जंगलों में ईसाईकरण बड़ी तेजी से फैल रहा है। वहां कोई हिंदू जाता नहीं, महात्मा भी जाते नहीं, सेवा करने वाली मिशनरियां पहुंचती हैं और कितनी तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। ये कहाँ के पास, मैं नाम भूल जाता हूँ, उसकली गांव का नाम था, एकदम जंगली क्षेत्र में, हरदा जिला है ना, हरदा जिले की बात। तो वहां एकदम जंगली क्षेत्र में कथा हुई। एक तिवारी जी थे, अभी भी यही हैं। उनको मैंने कहा कि यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दे रखी है, बोले हमारा पैतृक गांव एकदम जंगल में है, वहाँ कथा कराइए। वहाँ कथा का आयोजन वहीं होना, पहले इंदौर में निश्चित था, इंदौर में नहीं, गांव में कराओ। वहाँ आयोजन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कोल भील हैं, जंगली क्षेत्र के लोग हैं, उनको कथा सुनने के लिए बुलाओ, उस सबको भोजन कराओ। बहुत विशाल उपस्थिति थी उसमें और इतना बड़ा फायदा हुआ, मैं आपको क्या कहें चौबे जी। लोगों ने कहा महाराज यहाँ जंगल के लोगों का धंधा है, ये गायों को पकड़कर ट्रकों में लदाते हैं और वो सब गाय महाराष्ट्र होकर के कत्लखानों में जाती हैं, उड़ीसा के रास्ते होकर बंगाल जाती हैं, ये हालत है। और पहली कथा में उस जंगली क्षेत्र में जो लोग गाय पकड़कर ट्रकों में लदवा के थोड़े पैसे लेते थे, उन लोगों ने ही विशाल गौशाला स्थापित कर दी जो आज भी चल रही है। तो हमने देखा कि बड़े शहरों में कथा का उतना प्रभाव नहीं होता जितना उस क्षेत्र, उनको विचारों को पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। आज त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, इन सब, गोवा, इन सब क्षेत्रों में जाने की बहुत आवश्यकता है, हम लोग नहीं जाते वहां। दुष्परिणाम क्या है उसका? इसलिए ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय में क्षत्रियत्व, वैश्य में वैश्यत्व और शूद्र में शूद्रत्व तब प्रतिष्ठित होगा जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण, उनको जो जो धर्म शास्त्रकारों ने सुनिश्चित किया है अपने स्वधर्म का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।